दोस्तों मैं आपका अपना प्रतीक एजुकेट इंडिया में सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे टर्म 2 की प्रिपरेशन हम कराते हैं। टर्म 2 की प्रिपरेशन के साथ साथ और भी जो सब्जेक्ट है उसकी प्रिपरेशन कराते हैं। आज आपके लिए हम ला चुके हैं मैडम राइड्स द बस की हिंदी फुल समरी हिंदी में, और इसके बाद और भी जो चैप्टर्स हैं, ग्लिम्स ऑफ इंडिया हो गया, अमांडा हो गया, एनिमल्स हो गया, उसके बाद होली चैप्टर्स हो गया, तमाम प्रकार के ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको मैंने हिंदी में कन्वे कर चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखा है, जाके आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, वहां पे जाके अपने हिंदी समरी भी जो भी है उसको आसानी से समझ सकते हो, जो मैंने बना रखा है। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब मार लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। अदरवाइज अब हमसे बात करना चाहते हो तो प्रतीक 1718 दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी, यहाँ पे फॉलो करो या ना करो बट मैसेज जरूर कर देना कुछ भी प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, आज हम बात करने वाले मैडम राइड्स द बस। एक छोटी सी बच्ची रहती है, उसका नाम वली रहता है। ठीक है, उसको प्रेम से लोग वली बुलाते हैं। उसके घर में जो उसकी मम्मी रहती है, उसकी आंटी रहती है, उसको प्रेम से वही बुलाती है। और इस वली की क्या सोच होती है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस पूरे वीडियो में बस सिंपल सी बात क्या होती है यार, वो अपने चौखट पे खड़े होके एक बस जो आती रहती है डेली बेसिस पे उसके घर के सामने, तो उसका मतलब बहुत ही पीक समय होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बोल लेते हैं वो समय, जो समय वो बस को देखती रहती, एक हफ्ते डेली बेसिस पे देखती रहती, महीने भर देखती रहती कि वही लोग आते, कुछ लोग चेंज भी होते रहते हैं, कुछ लोग जाते भी जाते, रोज आते, तो वो फील कर लेती है उस बातों को। तो सिंपल सी यही सब चीजें इसमें डिस्क्राइब की गई हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब मार लेना। वीडियो को छोटी सी बच्ची, उसके मन में एक डिजायर से उत्पन्न होती है कि हमें भी राइडिंग करनी है। कहाँ पे? बस में राइडिंग करनी है। ठीक है, वो सोच उसके पास उत्पन्न होती है और डेली बेसिस पे वो अपने दरवाजे के चौखट पे खड़े होकर बस को आते जाते हुए देखती रहती है। जब देखती रहती तो वो सोच लेती कि भाई हम भी अकेले अपने अपने हिसाब से, मतलब अपने अकॉर्डिंग मैं बस में राइडिंग करने चाहती हूँ। उसको बहुत अच्छा लगता है बस को देखना, बस को आते हुए जाते हुए, बस में लोग, कुछ लोग का नया होना, कुछ लोग के पुराने रहना, तो ये सब चीज उसको देखना बहुत ही अच्छा फील करती है। वो दे सब देखने के बाद उसको लगता है कि भाई ये लोग जो रहते हैं ये कहाँ से आते हैं और कहाँ पे चले जाते हैं, फिर कहाँ चले जाते हैं, फिर कभी नहीं आते, कुछ लोग दिखते हैं, कुछ लोग नहीं दिखते हैं। मतलब ये सब देखने के बाद वो बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है। अब भाई छोटी सी बच्ची है, जब छोटी सी बच्ची है तो उतनी मेंटल एबिलिटी इसकी नहीं है कि उतने दूर तक सोच पाए। तो ये सब जब देखती है इनके एक्टिविटी को तो हंसती रहती, देखती रहती, हंसती रहती, देखती रहती, हंसती रहती। उसने कुछ इंफॉर्मेशन जुटाया, जैसे कि उसने पता किया कि ये जो बस में लोग आते हैं विलेज से टाउन, टाउन से विलेज, विलेज से टाउन, टाउन से विलेज, इनका भाड़ा क्या हो सकता है, फेयर क्या हो सकता है। तो 30 पैसे जाने का, 30 पैसे आने का, यानी 60 पैसे का जुगाड़। तो 60 पैसे का जुगाड़ ये वली कैसे करेगी? अब वली अब कैसे करेगी? अपने पॉकेट मनी को सेव करेगी, बट इसका मन अंदर से ये हो रहा है, एक प्लान क्रिएट करती है कि हमें ऐसे जाना है, मम्मी से छुप के जाना है, मम्मी इतने इतने समय तक सोती रहती हैं, तो इनसे छुप के जाके हम अपने शौक को पूरा कर सकते हैं, अकेले जर्नी कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। तो उस हिसाब से एक अपना ये प्लान बनाती है, उसी प्लान पे वर्क करना शुरू कर देती है, अपने पॉकेट मनी से पैसे को सेव करना शुरू कर देती है। और एक दिन 60 पैसे जुट जाते हैं वली के पास। वो भाई अपनी मम्मी से पैसा मांगना नहीं चाहती थी। ठीक है, वह अपनी मम्मी को परेशान करना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि बिना मम्मी के जाने मैं बस में राइडिंग करूं, वो भी फ्रीडम के साथ। तो वो चीज, ये सब डिस्क्राइब होता है। तो उसने एक प्लान बनाया, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि प्लान के हिसाब से इसका ये था कि 1:45 पे हम घर से निकलेंगे, 2:45 तक हम यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब अपने घर आ जाएंगे। 1:45 से फिर हम निकलेंगे अपने घर से टाउन की ओर, फिर टाउन से विलेज की ओर 2:45 तक आ जाएंगे, तब तक मां भी नहीं मेरी जान पाएगी। तो उस प्लान के अकॉर्डिंग इसका प्लान अच्छा खासा चला। और वो बस में जाती है, कंडक्टर दूर से ही हाथ मारता है, बस रुकती है। जब कंडक्टर, भाई छोटी सी बच्ची है, बस में नहीं चढ़ पाती क्योंकि उसका जो पावदान होता है बहुत ज्यादा ऊपर रहता है, तो वो चढ़ नहीं पाती। तो कंडक्टर सोचता है कि इसकी सहायता नहीं की, क्यों नहीं की जाए, भाई मैं भी रहता हूं उस जगह पे, आप भी रहते हो उस जगह पे, तो उसकी सहायता करना ही सोचते। तो वो सोचा क्यों नहीं इसकी सहायता किया जाए। तो जो सहायता करने जाता है, तो आपको भी पता है कि ये छोटी सी बच्ची वली है इसका नाम, तो ये अपने मेंटल एबिलिटी के हिसाब से कि मैं किसी से सहायता नहीं लूंगी, मैं फ्रीडम, मैं अपने साथ, तो कहती नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूं, मैं कर लूंगी, ऐसा कह के ये निपटारा हो जाता है। फाइनली वो बस में चढ़ जाती है। जब बस में चढ़ जाती है तो भाई लोगों की टकटकी उसके ऊपर रह जाती है। एक छोटी सी बच्ची भाई आज राइडिंग करेगी, एक छोटी सी बच्ची आज बस में चढ़ी, पूरी जर्नी अकेले बिताएगी। वाओ यार, सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, आखिरकार ये बच्ची कैसे करेगी। तो कंडक्टर क्या करता है, मानो कि एक छोटी बच्ची जैसा ट्रीट करता है, बट वो ऐसा होने नहीं देती क्योंकि बहुत ही चालाक रहती है यार वली। तो वो कहता है आओ बच्चा यहाँ पे बैठ जाओ, तो वो कह देती है कि हमें छोटे बच्चों जैसा ट्रीट ना करें, हम अपने आप बैठ जाएंगे, उसकी चिंता आप ना करें। तो सब लोग भाई एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, छोटी सी बच्ची आज हम लोग के साथ राइडिंग करने वाली, वो भी कहाँ पे, बस में, क्योंकि इसने ऐसा विजुलाइज कर रखा है।
फिर उसे मिलता है विंडो वाली सीट। विंडो वाली सीट मिलने के बाद आपको पता है कि इसका कद छोटा होगा, जब कद छोटा होगा तो विंडो से बाहर वो नहीं झांक पाती। फिर क्या करती, सीट के ऊपर चढ़ जाती है और सीट के ऊपर चढ़ने के बाद फिर वो बाहर की ओर झांकती। बाहर की ओर झांकती तो ऑब्वियस सी बात है यार, जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, अक्सर आप भी जब बस में राइडिंग किए होंगे तो आपको भी ऐसा हुआ होगा कि जब आप झांकते हो तो कोई ना कोई टोक देता है, या तो कंडक्टर या तो कोई बुजुर्ग आदमी टोक देता है। तो इसी के हिसाब से इस वली को एक बुजुर्ग आदमी टोकता है। आखिरकार वली ये क्या कर रही है, तो वली नहीं, बच्ची, छोटी बच्ची, ये क्या कर रही है, तुम गिर जाओगे, ये हो जाओगी। तो वो मानती नहीं है इन सब बातों को लेकर। फिर अचानक से कंडक्टर उसके सामने आता है और मतलब ये सब एक्टिविटी देखने के बाद सब लोग शौक हो जाते हैं। भाई ये बच्ची है छोटी सी, तो राइडिंग करना है, अपने हिसाब से करना है, फ्रीडम के हिसाब से करना है। माँ रहती तो ऐसा नहीं कर पाती, बट अकेले थी, इसने 60 पैसे जुटाए। 60 पैसे जुटाने के बाद फिर ये सब प्लान बनाया, प्लान के हिसाब से सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर कंडक्टर अचानक से इसके सामने आता है और बोलता है, फिर उससे बोलती है कि तुमने मेरा टिकट नहीं दिया। तो उसने बोलता है हाँ मैडम अभी देता हूं, हाँ मैडम अभी देता हूं। तो वही नाम यहाँ पे निकल के आता है, मैडम राइड्स द बस। तो मैडम जब बोलता है तो उसे अच्छा फील होता है कि यार ठीक है, छोटी बच्ची जैसा ट्रीट अब नहीं कर रहे हैं। कंडक्टर भी समझ जाता है इसके सोच को। फिर उसे बस के बाहर देखना बहुत अच्छा लगता है, ग्रीनरी हो गया और कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो यार घर से बाहर निकलना, अकेले बस में जाके राइडिंग करना तो अच्छी चीज होती है, फील गुड होता है। तो उसने भी ऐसा किया, सब कुछ ग्रीनरी वगैरह देखा, बहुत ज्यादा अच्छी फील अच्छा करती है। उसके बाद कुछ समय बाद उसके बगल वाली सीट पे आके एक बुढ़ी औरत बैठ जाती है, जो इसको पसंद नहीं रहता है, पसंद नहीं आता है बुढ़ी औरत का बैठना, और उसके शरीर से स्मेल भी आती है, तो इसे पसंद नहीं आता है वो चीज। ऑथर इसको कितना अच्छा बोलता है कि किस प्रकार से छोटी सी बच्ची ने अपने पैसे बचाए, पैसे को बचाने के बाद फिर इसने राइडिंग किया, राइडिंग करने के बाद फिर भी अपनी सिक्योरिटी के साथ ऐसा किया। मतलब बहुत ही ब्रेव फील कराते हैं इस छोटी सी बच्ची को जिसका नाम वली है। फिर अचानक से वो जब झांकती रहती है तो उसके सामने एक छोटी एक गाय आती है, जो कि बहुत ही बड़ी टेल वाली, पूंछ वाली। उसको देखने के बाद वो भी सड़क के बीच में रहती है, तो उसको देखने के बाद वली हंसती रहती, खूब हंसती है। अब सब लोग उसे देखते हैं, वो हंसती रहती। तो कंडक्टर टोक देता है, क्योंकि कुछ हंसी कल के लिए भी रख लो मैडम, आज ही हंस दोगी क्या पूरी हंसी। तो ऐसा होता है। फिर कंडक्टर बोलता है कि मैम 30 पैसे में हम आपको बस यहीं पे छोड़ पाएंगे, यहीं पे हम आपको उतार पाएंगे, आपको जाना कहाँ है। तो कहती नहीं, ये लो 30 पैसे, मेरे को फिर अपने उसी जगह छोड़ दो जहां से मैं आई हूं। तो बोलता है ठीक है, मैं वहां पर छोड़ दूंगा। कंडक्टर भी सरप्राइज हो जाता है, ऐसा क्या कर रही है ये। फिर वो कहता है कि मैम आप कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेंगी। तो ये बोलती है कि नहीं, मेरे को कोल्ड ड्रिंक नहीं लेता है। तो कह रही क्या, तो कंडक्टर बोलता है कि इसका कोई पैसा नहीं लगने वाला, आप कोल्ड ड्रिंक ले सकती है, मैं आपको फ्री में ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा आपको फ्री में कर रहा हूँ, किसी को करता नहीं। तो कहती नहीं, शुक्रिया, ऐसा हमें नहीं करना है, मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीने का शौक है। फिर बस वहां से निकलती है, हॉर्न वगैरह बजते हैं, सब लोग आके वापस बैठ जाते हैं। वापस बैठने के बाद जब बस यू टर्न लेती है, तो यू टर्न के बाद जब बस वहीं पे जाती है, तो फिर वो देखती है कि वो जो गाय जो बीच के सड़क के बीच में खड़ी थी, वो गाय का एक्सीडेंट हो गया और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। वो देखने के बाद ये सरप्राइज हो जाती है। फिर कंडक्टर से पूछती है कि क्या वो वही गाय थी जो हम आते वक्त देखे। तो उस बोलता है कि हाँ, ये यही गाय है, किसी एक्सीडेंट में ये मारी गई। तो वो सब सोचने के बाद, ये सब देखने के बाद वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और बहुत ही ज्यादा मतलब सोचने लगती है। फिर उसके बाद इसे राइडिंग का ख्याल नहीं आता है, जर्नी का ख्याल नहीं आता है, ग्रीनरी का ख्याल नहीं आता है। फिर कुछ समय बाद इसका विलेज आ जाता है, फिर वो उतर जाती है। फिर कंडक्टर को बोलती है सी यू सून, ठीक है। फिर घर में जाती है तो इसके जो मम्मी रहती है, आंटी रहती है, आपस में बातचीत करती रहती हैं। फिर अचानक से ये जाती है। तो ये सब समरी को बताने के बाद मैं आपको ये कहता हूं, ये छोटी सी बच्ची कितने दूर तक सोच सकती है, ठीक है। तो ये आपको कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब मारना मत भूलना। हम आपके लिए अट्रैक्टिव नोट्स, PYQs, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लासेस भी रन कराते हैं इसी चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब मार सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।